आपने अपने माता-पिता के मुँह से ये बात बहुत बार सुनी होगी। उन्होंने आपको ये बहुत बार कहा होगा जस्ट लाइक कि बेटा आप इस इंसान के साथ मत रहा करो, इस इंसान से बात मत किया करो, इसके साथ ज़्यादा घूमा-फिरा मत करो, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपने अपने माता-पिता के मुँह से बहुत बार सुनी होगी या आपके शुभचिंतक कोई होंगे, उनके मुँह से बहुत बार सुनी होगी। तो वो लोग ऐसा क्यों बोलते थे आपको? क्या उनको कोई खुशी मिलती थी ऐसी या कोई और बात थी जिसकी वज़ह से वो लोग आपको आपको ऐसा बोलते थे? वो लोग आपको इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि वो लोग डरते हैं, ठीक है? वो लोग डरते हैं आपके भविष्य के लिए एंड आपके लाइफ़ के लिए डरते हैं कि कहीं आप किसी गलत संगत में ना पड़ जाएँ एंड आपका एनवायरनमेंट किसी गलत दिशा में ना चला जाए। मतलब आपके चारों तरफ का पर्यावरण जो होता है, एनवायरनमेंट जिसे कहते हैं, माहौल जो होता है, वो किसी गलत परिस्थिति में ना ढल जाए। इसलिए वो हमेशा आप लोगों को अवेयर करते रहते हैं कि आप इस इंसान के साथ मत रहो, इस इंसान से ज़्यादा बात मत करो, क्योंकि कहीं न कहीं उस इंसान की जो चीज़ें होती हैं आपको इफ़ेक्ट करती हैं, आप भी उसके प्रभाव में आते हैं, कहीं न कहीं आप वो कार्य करने लग जाते हैं। तो इस चीज़ से वो लोग बहुत डरते हैं, इसलिए हमेशा माता-पिता या आपके शुभचिंतक जो होते हैं, आपके लिए एक अच्छा पर्यावरण स्थापित करने की कोशिश करते हैं, अच्छे लोगों से कनेक्ट रहने के लिए कहते हैं एंड अच्छा माहौल बनाने के लिए कहते हैं, ठीक है? ताकि आप एक अच्छी लाइफ़ जी सकें, संतुलित लाइफ़ जी सकें एंड किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आप लोगों के जीवन में ना आ सके। तो ये तो हुई माता-पिता की बात, ठीक है? यदि आप एक अच्छे इंसान हैं, ठीक है? अच्छे इंसान एंड आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए आप लाइफ़ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं हैं एंड आप एक अच्छे इंसान हैं, तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा लोग टारगेट करते होंगे, क्योंकि कई लोग होते हैं, किसी की अच्छाई देखकर भी बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। उनको पसंद नहीं होता कि ये इंसान अच्छा क्यों है? क्यों ये इस तरीके का है? क्यों इसके बारे में लोग ऐसा बोलते हैं? कई बार जैसे होता है ना कि हम लोग कामयाब नहीं हैं, बट हम अपनी लाइफ़ में सिंपल वे से जा रहे होते हैं, अपनी चीज़ों के साथ, मतलब अपने रूल्स एंड रिचुअल्स के साथ हम चीज़ों को कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। वो ये सोचते हैं कि ये इंसान ऐसा क्यों है? मैं क्यों नहीं हूँ ऐसा, ठीक है? तो उसकी जेलसी फैक्टर है, कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में वर्क करती है एंड उसकी नेगेटिविटी कहीं न कहीं आपको भी अटैक करती है, ठीक है? तो ये ऐसे लोग जो होते हैं, वो लोग कभी ये नहीं चाहते कि आप लाइफ़ में कामयाब हो, ठीक है? यदि आप सरल एंड सीधे इंसान एंड कुछ भी नहीं कर रहे हैं एंड आपकी सरलता एंड आपकी जो प्योरिटी होती है लाइफ़ को लेकर ना, उससे भी वो लोग जेलस होते हैं बहुत ज़्यादा। उनको अच्छा नहीं लगता कि आप इस तरीके का जीवन जीते हैं। वो चाहते हैं कि वो उन्हीं के जैसा जीवन जी, जस्ट लाइक जेलस रहें, दूसरों से टॉक्सिक रहें, नेगेटिव रहें, तो उन लोगों को तभी आप सैटिस्फाइड कर पाओगे, ठीक है? अच्छाई बहुत जल्दी लोगों को पसंद नहीं आती है, ये रियलिटी है एंड फैक्ट ऑफ द डे है, ठीक है? एंड इसके अलावा एक बात ये होती है कि जैसे मान लीजिए हमारे आसपास का जैसा एनवायरनमेंट होता है, जैसे लोग होते हैं, जैसी परिस्थितियाँ होती हैं, कहीं न कहीं हमारा माइंडसेट भी उसी तरीके से वर्क करने लग जाता है। हम उसी प्रकार के माइंडसेट में मतलब मजबूरनवश कई बार होता है कि हम चलने लग जाते हैं, ठीक है? तो कई बार हमारे आसपास यदि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग हैं, तो उसका इफ़ेक्ट सच में हमारे ऊपर पड़ता है कहीं न कहीं। तो इसमें बहुत ये होता है कि मतलब अपने आप को बैलेंस बनाकर चलना होता है एंड बैलेंस तब होता है जब हम अपनी कुछ चीज़ों को लेकर चलते हैं। जस्ट लाइक कि यदि हम अपने ऊपर कॉन्सन्ट्रेशन करते हैं यानी ध्यान करते हैं, तो कई चीज़ों से हमें ईश्वर अवेयर करते हैं। बहुत सारी भीड़ के बीच में भी, यदि नेगेटिव लोगों के बीच में भी आप बुरे फँस गए हैं, ठीक है? तो यदि आप बहुत अच्छे इंसान हैं एंड सरल हैं एंड ईश्वर में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो यू जस्ट डोंट वरी, बिलीव, ठीक? अपने भगवान में विश्वास रखें, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है? जस्ट लाइक अ लोटस, लोटस आपने देखा होगा कि कहाँ पर खिलता है, ओके? कई बार आप बहुत बुरी परिस्थितियों में घिर जाते हैं, बहुत ज़्यादा बुरी परिस्थितियों में घिर जाते हैं, वहाँ से निकलना मुश्किल होता है एंड आपको ऐसा लगता है कि अगर ये मैं यहाँ पे रहा तो मैं भी ऐसा ही हो जाऊँगा, ठीक है? तो जब ऐसी परिस्थितियाँ आ जाए ना आपके जीवन में, तो यू फील जस्ट कि आप ऐसा, आपको सोचना चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ लाइफ सिखाना चाहती है एंड कुछ ना कुछ बताना चाहती है, जस्ट बिकॉज़ ये परिस्थितियाँ मेरे साथ ऐसी हुई हैं।
क्योंकि एक अच्छा इंसान, एक सक्सेसफुल इंसान या एक्सपीरियंस्ड इंसान बनने के लिए, कामयाब इंसान बनने के लिए आपको परिस्थितियों से लड़ कर निकलना पड़ता है। एंड आपको एक्सपीरियंस उन चीज़ों को देखते हुए, सीखते हुए चलना पड़ता है, ताकि आप आगे चलकर लोगों को चीज़ों के प्रति अवेयर कर सकें कि चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं लाइफ में, आपको किसी भी चीज़ों से कैसे बचना चाहिए एंड किस तरीके से अपने माइंड सेट को रखना चाहिए, किस तरीके से अपनी पॉजिटिविटी को बना कर रखना चाहिए लाइफ में। एंड इस तरीके की बाउंड्री सेट करनी चाहिए ताकि नेगेटिव एंड जो टॉक्सिक एंड जेलस पीपल हैं आपकी लाइफ से दूर रहें एंड आपकी बाउंड्री में वो लोग क्रॉस ना कर सकें। एंड इसके अलावा अपनी बाउंड्री जो आपकी बाउंड्री से यानी ऑरा है आपको आपका, उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ कि कोई भी उसमें जल्दी एंट्री ना कर पाए। आप में भी आप कुछ भी नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा तो भी, एंड एक कामयाब इंसान है तो भी, दोनों रूप में अपने आप को लेकर, मतलब अपनी लाइफ को लेकर बहुत सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाले हमारे पास आसपास बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर एक बार लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई तो उसको बैलेंस में लाना एंड उसको सफल बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यदि आप ईश्वर में बिलीव करते हैं तो ईश्वर में फेथ रखिए, बिलीव करिए एंड ईश्वर से राह मांगिए, गाइडेंस मांगिए एंड ईश्वर आपको सच में सरल वे पे आपको लेके जाएंगे, सीधे वे में, एंड उन लोगों को आपकी लाइफ में लेकर आएंगे जो आपके लिए अच्छे होंगे, जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे, उन लोगों से जोड़ेंगे एंड उन लोगों से सच में कट ऑफ कर देंगे, बिल्कुल आपकी लाइफ से हटा देंगे। जो लोग आपसे जेलस रहते हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते, आपको नेगेटिव बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो इन लोगों को सच में ईश्वर हटा देते हैं। ओके, तो जब आप बिलीव करते हैं तब ऐसा होता है एंड जब आपका माइंड सेट पॉजिटिव होता है एंड अपने वर्क के प्रति आप पूरी तरीके से फोकस्ड होते हैं एंड अपनी लाइफ में उस वे से चलते हैं जिस वे से डिवाइन ने तैयार किया होता है कि इस रास्ते पर चलकर एक इंसान सफल हो सकता है एंड एक ह्यूमन बन सकता है, मतलब इंसान के अंदर इंसानियत रहती है तभी वो एक सफल इंसान कहलाता है। ओके, एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ आपको, जिस प्रकार फल लगता है ना, या कोई सब्जी या फिर कोई किसी भी प्रकार की आप मान लीजिए, ठीक है, जिस प्रकार से एक फल लगा है, ठीक है, उसके साथ एक और फल लगा है एंड वो फल है सड़ गया, ठीक है, एंड वो फ्रेश फल के साथ रह रहा है, सड़ा हुआ फल। तो आप सोच सकते हैं वो फल क्या करेगा उसके साथ, जो सड़ा हुआ फल है वो अच्छे फल यानी फ्रेश फल के साथ क्या करेगा, वो अपने जैसा ही उस फल को भी बना देगा। अगर वो सड़ा हुआ है तो उसकी सड़न कहीं ना कहीं उस फ्रेश फल में भी जाने लग जाएगी एंड एट लास्ट वो फल भी सड़ जाएगा। तो ये रीज़न है कि टॉक्सिक नेगेटिविटी एंड जो जेलस पीपल रहते हैं ना, अगर इनके सराउंडेड आप रहते हैं, इनके बीच में आप रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी उनके जैसे ही बन जाते हैं। इसलिए आपके पेरेंट्स, आपके शुभचिंतक आपके अपने ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए मना करते हैं, आपको मना करते हैं कि ऐसे लोगों से ज़्यादा ना मिले जुलें एंड अपनी लाइफ पे ध्यान दें, अपनी लाइफ के गोल्स पर ध्यान दें एंड अच्छी चीज़ों पे ध्यान दें, अच्छाई की तरफ ध्यान दें, ठीक है। एंड यदि एक बार लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई तो उसके बाद वो नहीं बन सकती है, वो फिर डिस्ट्रॉय ही रहती है, आपका माइंड सेट ख़राब हो जाता है एंड आप मतलब किसी काम के भी नहीं रहते, जस्ट लाइक ही कहा जा सकता है, क्योंकि आपका फोकस ही ख़राब हो चुका था अपने लाइफ के प्रति, आपको यही नहीं समझ आ रहा होता कि हम क्या करें क्या नहीं करें। क्योंकि जब आप नेगेटिविटी से इफ़ेक्टेड हो जाते हैं ना, तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो ख़राब हो जाता है, आपकी ध्यान शक्ति ख़राब हो जाती है एंड जब आपको ध्यान एंड कॉन्सेंट्रेशन ख़राब हो जाता है, आप चीज़ों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं एंड जब लापरवाह हो जाते हैं तो आपके सामने कोई भी आपकी अपॉर्चुनिटी आती है आपके जीवन को सफल बनाने वाली, आप उसको भी ग्रैब नहीं कर पाते। ओके, तो ये चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं, तो आपको अपनी लाइफ पर ध्यान देते हुए चलना चाहिए। यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों पे ध्यान रखें एंड यदि आप माता पिता हैं तो आप भी अपनी लाइफ पर ध्यान दें कि हम कहाँ गलत हैं, हमसे हमारे अंदर तो कोई नेगेटिविटी नहीं है, जेलसी नहीं है, किसी प्रकार की कोई चीज़ है जो हमारे बच्चों को इफ़ेक्ट कर रही है, या फिर हमारे बच्चों का आसपास का वातावरण कैसा है एंड वो लोग तो इफ़ेक्टेड नहीं हो रहे, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही होने चाहिए एंड प्योर होने चाहिए, तभी जीवन जाके आगे सरल एंड सफल बनता है एंड आप एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का मैसेज कि माता पिता अपने बच्चों को क्यों मना करते हैं, आपके शुभचिंतक क्यों मना करते हैं, बुरे नेगेटिव टॉक्सिक जेलस एंड नैरो माइंडेड पीपल जो होते हैं, नार्सिसिस्ट जो होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, उनसे दूर रहने के लिए क्यों कहते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर कॉलिंग लाइक दैट। ओके, तो ये था मैसेज एंड होप सो यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड आप
अगर मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ सजेस्ट मी कि मैं यहाँ गलत हूँ, आप ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग, कीप फेथ एंड कीप बिलीव एंड बी ट्रू फॉर योर लाइफ। ओके, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।